लो जी, फाइनली आपके भाई का कहना सच हो ही गया है। वो क्या बात थी जिसके बारे में मैं कह रहा था सच हुई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और सारा को आज क्यों टारगेट किया जा रहा है इस पर भी बात कर लेते हैं। और नजमा बाजी ने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं, तो आए उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बचपन में हम जब सबक याद करते थे ना तो हमारे टीचर ने आकर कहना कि उठो शिवाज सबक सुनाओ, तो मैंने शुरू हो जाना। मिसाल के तौर पर वो पूछ रहे हैं पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो अब जितना याद होता था ना उतना तो बता दे, पाकिस्तान है आगे उन्होंने बताना 14, हाँ पाकिस्तान है 14 पाकिस्तान है 14 आता तो था कुछ नहीं। फिर टीचर ने बताना कि 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, हाँ पाकिस्तान है। ऐसे शुरू हो जाना कि जैसे मुझे सारा ही पता था, ये टीचर का हम इम्तिहान ले रहे। अच्छा तो खैर ये इसी तरह चलता रहता है। बात क्या थी, अच्छा मैंने आपको कहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कहा है? अच्छा चलो ठीक है, अगर नहीं कहा तो फिर अगेन से कह रहा। नजमा बाजी का आज का जो मैंने ब्लॉग अभी थोड़ी देर पहले देखा है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि अम्मी और सितारा पर बात करना बंद करेंगे। वो कह रही थी कि सितारा और अम्मी का सच बता रही थी। तो आज उनकी मैंने पूरी वीडियो देखी, 37 मिनट की वीडियो थी और उसमें कई ऐड चल रहे थे। मैंने आपको बताया था ना कि कल कि नजमा ये अचानक उसे कौन सा दौरा पड़ गया, बैठे बैठे अच्छी खासी वो पिंडियाँ तोड़ रही थी, अपने बेटे के बारे में बता रही थी कि मेरा बेटा जो है वो बीमार है और हम उसके सामने बैठे हुए दुआएं कर रहे थे। तो अचानक से नजमा बाजी को कोई दौरा पड़ा है और वो शुरू हो गई। पंजाबी में कहते हैं कट डाना, तो वो कट डड़ी गए इनको। और फिर पता चला कि जब मैंने दिमाग लड़ाया तो मैंने सोचा कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है। लॉजिक मुझे ये मिली कि नजमा बाजी का चैनल मोनेटाइज हो चुका हो। तो बाकी उनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आज 4-4 5-5 ऐड आ रहे थे उनका। मैं चाहे फास्ट फॉरवर्ड पर भी उनका ब्लॉग सुन रहा था, उसके बावजूद भी मेरा जो मैंने क्लिक किया होता था उसे वापस हटा कर तो यूट्यूब उस पर ऐड चला रही थी। यूट्यूब को भी पता है इनके साथ मिले हुए हाजी चाचू के पूरे हाथ नहीं बल्कि पंजा है इसके अंदर। रात को मैंने वीडियो बनाई थी, नजमा बाजी आई एम सॉरी कि मुझसे गलती होगी कि मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। नजमा बाजी भी आज सॉरी कर रही थी, लेकिन मैंने अपना ब्लॉग बनाना है। आज जो वीडियो आने वाली है मेरी, नजमा का इंतकाम, वो मेरी फनी सी वीडियो आने वाली है। वो मैं उस पर थोड़ी देर बाद काम करना शुरू कर दूंगा। अभी नाश्ता करने का टाइम है तो हम भी उस पर बात करेंगे कि आंटी शास्ता पूछ रही थी कि क्या तुम्हें कोई धमकियाँ वगैरह तो नहीं आई नजमा की जानब से? नहीं आंटी, मैं धमकियाँ आने से पहले ही भाग जाता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत। नशीन सर का अगले दिन मुझे कमेंट आया, वो कह रही थी कि तेरे ऊपर भी रेखियन आने वाला है साजिद का और कौसर का, तो बच के रह रहा। मैंने कहा कि भाई हमारा क्या है, हम यारों के यार हैं, हम भी भाग जाएंगे। तो खैर नजमा बाजी ने आज रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा है कि मुझे एक ना उनका पॉइंट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत कर रही हूँ कि जैसा आप मुझे भी जानते हैं, इतने अरसे से यूट्यूब पर बैठी हुई मैं, तो कोई कमी आपने देखी है मुझे? मेरा जो शैतान था ना वो वहाँ पर बैठ कर हंस रहा था। अभी मेरा मूड नहीं है लेकिन मैंने उसे हंसाना था वहाँ पर, तो वो हंस कर ना उसके टिट च पीड़ होने लगी कि वो, मैंने पूछा क्या हुआ है तेरे को, क्या हुआ है? वो कहता है कि तो बात नहीं सुन रहा, किस तरह की बात हो रही है? तो मैंने कहा बकवास मत किया कर, ये शैतान बहुत बकवास करता है, तू बातें सुन, तेरा क्या लेना देना है कौन क्या कह रहा है, चाहे दुनिया सारी को कुछ पता हो। अच्छा खैर उन्होंने बार बार कहा है, शुरुआत ही वहाँ से नजमा ने परसों की है अम्मी से और सितारा से, और आज खुद ही कह रही हैं कि उनका नाम लेते हैं और मैं जाऊँ, मैं करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो आप लोगों का क्या है? सितारा मेरे लिए बहुत अच्छी है और सितारा मेरे लिए बहुत करती है, वो रिश्तेदारों का भी करती है, चैनल का भी उसने करना होता है, अच्छी बुरा भी उसने दिखना होता है। और साथ में वो बोल रही थी कि सितारा जो है वो हमारे घर आए या हम उसके घर जाएं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के काबिल नहीं। अच्छा वैसे पता है क्या बात है, ये नजमा की ये बात करना दूसरी साइड वालों को बुरा लग रहा है। वो चाहते थे कि नजमा जो है ना वो अब जैसी भी आए है ना, अगर कल ना नजमा बाजी ने जो ब्लॉग डाला था ना, वो कह रही थी कि मैं अभी आई हूँ और मैं नहा धोकर ना फ्रेश होकर बैठी हूँ और ब्लॉग बनाने के लिए बैठी हूँ। मैंने कहा कि जैसे लोग कहते हैं ना हाथ मुँह धो के पीछे पड़ जाना या नहा धो के पीछे पड़ जाना, तो आए नहा धोकर नजमा बाजी पीछे पड़ी। तो खैर
दूसरी साइड वाले हैं ना, उन्हें इस चीज़ की बड़ी तकलीफ है कि ستارہ को बुरा भला नजमा ने क्यों नहीं कहा। भाई अभी नजमा इस्लामाबाद से होकर आई है, बहुत ज़्यादा मामला जो हैं वो उनके हल हो चुके होंगे। तो नजमा भी जब उसका दिल करता है ब्लैक मेलिंग करने के लिए तो वो इस तरह करती है, थोड़ी उसको कोई मसला मसाइल तो नहीं होता। अभी चाचू अनवर से या डीडी से उसे कोई मसला मसाइल था? कोई मसला मसाइल नहीं था, लेकिन क्योंकि मुफाद था, यहाँ पर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है और यहाँ से आप डॉलर कमाने, तो अब ऐसा नहीं हाथ में डंडा नहीं पकड़ेंगे तो व्यूज़ नहीं आएगा। तो ये तो आप भी जानते हैं, आपका नाचीज़ भाई भी जानता है। अच्छा तो जी आगे बढ़ते हैं और अपनी बेटियों के रिश्ते के बारे में नजमा ने कहा है कि मेरी बेटियों के रिश्तों के बारे में बात हो रही है, फातिमा के बारे में बात हो रही है कि उसका हस्बैंड जो है वो डिवोर्स ले रहा है, बल्कि फातिमा को डिवोर्स दे रहा है। तो वो कह रही थी कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बेटी के नसीब जैसे हुए उसके साथ होना ही है। मतलब ये है कि दाल में कुछ काला काला ज़रूर है, कुछ ना कुछ होने वाला ज़रूर है। और दूसरी शादियाँ करना इनके लिए बहुत नॉर्मल है। और अब मेरे ख्याल में अगर फातिमा इजाज़त नहीं देगी तो मामला ख़राब ही हो सकते हैं। हो सकता है कि वो इजाज़त दे दे, उसे 100 मामला हो सकते हैं, अल्लाह ना करे कि उसे डिवोर्स वो दे दे, लेकिन डिवोर्स भी देगा तो आगे से अगर ये कार्रवाई करेंगे तो वो फंस जाएगा। जिस तरह इन्होंने निकाहनामे में बहुत ज़्यादा सख्त शर्तें लिखा रखी होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्त शर्तों के बावजूद भी ये दूसरी शादी कर देते हैं। अब हमारी जो शादी थी ना, हमारी शादी में सिर्फ 5000 हक महर लिखा गया, उसके अलावा ना कुछ आगे पीछे ये वो बला बला घर कमरा ये कुछ भी नहीं था लिखवाया गया था। क्योंकि हमें पता होता है कि यार हमने अपने बीवी बच्चों के लिए ना जान लड़ा देनी। हमारी ज़िंदगी का मकसद जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद फिर यही होता है कि हमने इनके लिए ज़िंदगी गुजारनी। तो सारे ना लोग समझते हैं इस चीज़ को, मामला समझते हैं कि घर चलाने का बोझ जो होता है ना मर्द के कंधों पर होता है, उसने जो कुछ करना है करना है। और जो बहन बेटी देते हैं उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि वो घर कैसे चलाएगा, क्या करेगा, उन्हें पता बस देख लेते हैं आगे से। तो यहाँ पर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी लोग दूसरा निकाह कर लेते हैं, क्योंकि बेटियों वालों को भी पता होता है कि ये इतने छटे हुए हैं कि इन्होंने जाकर दूसरा निकाह करना ही कर, एक तो मुँह मारी भी करते फिरेंगे और शादियाँ भी कर लेते हैं। तो खैर साथ में उन्होंने बताया है कि फौजिया का रिश्ता क्यों टूटा। तो फौजिया के रिश्तों के पीछे उन्होंने लाजक बताई है कि मामू ने अपने बेटे और बेटी का कहीं और रिश्ता कर दिया और हमें बताया था कि नहीं है। बाद में हमें पता चला तो हमने कहा चलो ठीक है, अब जहाँ पर उनकी मर्ज़ी हो। फिर वो कहते हैं कि उसका बेटा जब ये कौन है इकराम का भाई, वो ستارہ के घर जो रह कर गया, मुझे उसका नाम ही नहीं याद आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, जो भी उसका नाम, अनीता का शौहर, अनीता का मुझे नाम याद आ गया। अच्छा खैर अनीता का जब बेटा दुनिया से गया था तो ये लोग गए थे वहाँ पर अफसोस करने के लिए। तो वहाँ पर नजमा कह रही थी कि उन लोगों ने हमसे बात की कि नहीं हमसे भूल हो गई है, आप रिश्ता जो है ना आप दोबारा कर लें और हम इसको अपनी बेटी बना कर रखना चाहते हैं, घर बन रहा है, ये है वो। देखिए पता क्या बात है, कोई भी माँ बाप जो है ना वो इतना वो क्या कहते हैं बगैरत नहीं हो सकता कि एक बार आप उसकी बेटी का रिश्ता छोड़कर आगे करें और फिर जब आप समझे कि आगे नहीं ठीक आप पीछे आना चाहें। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं होना था कि फिर दोबारा रिश्ता वो आपको दे देता। अब देखें ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आज भी लोगों को ना इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि ये ستارہ और उसकी अम्मा ने रिश्ता करवाया था और इसलिए ऐसा है। मुझसे ना कई लोग बात करते हैं कि यार कहीं को अच्छा रिश्ता हो ना किसी लड़की और लड़के का, तो फ़लाँ बंदे का फ़लाँ का करना है, फ़लाँ का करना है। 2-4 बार ना मुझसे भी किसी ने बात की है, माशरे में रहते हैं और लोग पूछते रहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई तौबा, आपको जहाँ पर अच्छा लगे आप वहाँ पर रिश्ता कीजिए और हम आपके साथ होंगे। लेकिन ये है जो करवाने वाली बात है ना, वो कभी भी सोचना ना, क्योंकि जो बंदा रिश्ता करवा देता है ना प्यार में एहसान में कि चलो ठीक है मेरा ये प्यारा है या प्यारी है, मैं इसका कोई रिश्ता करवा देता हूँ, उन्हें अगर कांटा भी चुभता है ना तो वो आप पर इल्ज़ाम लेकर आ जाता है। किसी के लिए बुरा कोई भी नहीं सोचता। नजमा की और फ़ारूक की बेटी के लिए ستارہ और उसकी माँ ने कोई गलत सोचा था? बिल्कुल गलत नहीं सोचा। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि ستارہ और उसकी अम्मा ने गलत सोचा था इसके लिए, वो नजमा की बेटी के लिए, फौजिया के लिए, तो ये समझ लें कि कोई भी ऐसा नहीं करता। आगे बंदे के नसीब होते हैं कि
کوئی بندہ اس کی نیچر کیسی ہوتی ہے، کئی بار آپ اسے جب سامنے دیکھتے ہیں تو وہ سب بالکل نارمل آپ کو دکھائی دیتا ہے، اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن باہر کی دنیا میں اس کے کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کوئی نہیں جان رہا۔ تو خیر رشتہ ان کا ٹوٹ گیا، نجمہ نے ساری باتیں بتا دی، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ستارہ اور اس کی امی کو کیوں بیچ میں لایا جاتا ہے، ستارہ اور اس کی امی کو بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے۔ نجمہ باجی سٹارٹ ہی آپ نے کیا اس بار، تو کیا کہا جا سکتا ہے آپ۔ اچھا دوسرے نمبر پر ستارہ کے کل گھر میں میلاد تھا ماشاءاللہ۔ اچھا میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، جس نے ایک لیڈی نے ویڈیو بنائی تھی، انتہا کی جیلس، خدا قسم سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے نا پیٹ میں درد ہونے لگ جاتی ہے، یا ان کا روٹی نہیں ہضم ہوتی جو ستارہ کے برائی نہ کر۔ اچھا ستارہ کے میلاد پر بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا بلنڈر اس نے کر دیا کہ اس نے مہمانوں کو کھانا دکھا دیا ہے، کھاتے ہوئے کھانا دکھا دیا ہے کہ وہ مہمانوں کو ہم کھانا دے رہے ہیں اور مہمان کھا رہے ہیں۔ تو یہ اس میں کون سا بلنڈر ہے؟ شادی بیاہ پر آپ جاتے ہیں، کسی فنکشن پر آپ جاتے ہیں، جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ کوئی دکھایا ہی نہ جا رہا ہوتا، وہاں جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر سب ہوتا ہے۔ اب جہاں پر بھی آپ دیکھیں، فیس بک دیکھ لیں، یوٹیوب پر دیکھ لیں، لوگ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ برقیاں ڈال رہے ہیں منہ میں، ایڈورٹائز ایسی آ رہی ہوتی ہیں، تو ستارہ نے جا کر پوچھ لیا ہے کہ کھانا ٹھیک ہے نا، کوئی چیز کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس کو بلنڈر کہنے لگے۔ ایکچولی آپ کو ستارہ کی کوئی چیز پسند نہیں آتی، اور ضروری بھی نہیں ہے آپ کو پسند آئے، وہ آپ لوگوں کے لیے کرتی بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے لیے وہ کرتی ہے انہوں نے 3.5 لاکھ ویوز اسے دیے ہوئے ہیں، تو آپ جلو اور مرو۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک